हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का पार्ट 3 साउंड। ठीक है। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का पार्ट 3 साउंड। ठीक है। इससे पहले हमने आपको बताया था तरंगों के बारे में कि तरंग क्या होती है। तो तरंग के बारे में बता रहे थे कि तरंग क्या होती है। तो हमने आपको बताया था कि एनर्जी को ले जाने का ऐसा माध्यम, ऐसा जरिया जिसमें एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो चली जाती है। एनर्जी ले जाने का ऐसा माध्यम तरंग, वेव, एनर्जी ले जाने का एक ऐसा माध्यम और एक ऐसा जरिया होता है जिसके कारण एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो चली जाती है, परंतु माध्यम के कण वहीं पर बने रहते हैं, तरंग कहलाते हैं। तो तरंग की परिभाषा हमने बताई थी आपको कि तरंग एनर्जी को ले जाने का एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा जरिया होता है जिसके कारण एनर्जी तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, परंतु माध्यम के कण वहीं पर बने रहते हैं। हमने बताया थी तरंग 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 बताया था यांत्रिक तरंग। नंबर 1 क्या बताया था? यांत्रिक तरंग बताया था। दूसरी बताई थी विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। और तीसरी बताई थी आपको द्रव्य तरंग के बारे में। हमने आपको बताया था कि वेव जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, तरंगे 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 यांत्रिक तरंग, नंबर 2 विद्युत चुंबकीय तरंग और तीसरी होती है द्रव्य तरंग। लेकिन आप पढ़ेंगे यांत्रिक तरंग के बारे में। हमने बताया था आपको कि यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं। हमने बताया था ऐसी तरंग जिसके जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे कहा जाएगा यांत्रिक तरंग। ऐसी तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंग कहा जाएगा, और ऐसी तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे कहा जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है। अच्छा, हमने ये बताया था कि यांत्रिक तरंग के कुछ उदाहरण बताए थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यांत्रिक तरंग के कुछ उदाहरण बताए थे। जैसे बताया था कि ध्वनि तरंग। हमने बताया था ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि तरंग जो होती है वो क्या है? यांत्रिक तरंग है। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बगैर माध्यम के ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित नहीं हो सकती। तो ध्वनि तरंग क्या है? एक यांत्रिक तरंग है। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि यांत्रिक तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि यांत्रिक तरंग 2 प्रकार की होती है। ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। यांत्रिक तरंग क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है अनुप्रस्थ तरंग, नंबर 2 होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अब हम पढ़ेंगे ध्वनि तरंग के बारे में। तो ध्वनि तरंग जो होती है वो यांत्रिक तरंग होती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंग के संचरण के लिए, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बगैर माध्यम के आप ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। बगैर माध्यम के ध्वनि को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। इसीलिए ध्वनि तरंग क्या है? यांत्रिक तरंग है। और यांत्रिक तरंग क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंग, नंबर 2 अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है। तो ध्वनि तरंग 2 प्रकार की होगी। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंग और नंबर 2 अनुदैर्ध्य तरंग। सबसे पहले हेडिंग होगी अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ
तरंग, इसको क्या किसे कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। ध्यान से पढ़ेंगे। तो अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? देखिए क्या होता है कि आप एक तालाब के किनारे पर जाते हैं, एक तालाब के किनारे जाते हैं और वहां पर आप तालाब के अंदर एक पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं। जब आप तालाब के अंदर पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि तालाब के अंदर एक हलचल, एक विक्षोभ और एक डिस्टरबेंस, या हलचल को, विक्षोभ को या डिस्टरबेंस को। तो जब आप तालाब के अंदर पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो तालाब के अंदर एक हलचल और एक विक्षोभ अर्थात एक डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है, जो इस प्रकार से होता है, जो आपको बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार से क्या होता है? हलचल, विक्षोभ या फिर डिस्टरबेंस ऐसा उत्पन्न होता है। तो जब आप किसी तालाब के पास जाते हैं, पत्थर का टुकड़ा उठाते हैं, वह पत्थर का टुकड़ा जब तालाब के अंदर फेंकते हैं तो तालाब में एक हलचल, डिस्टरबेंस या फिर विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो तालाब के किनारे तक जाता है, जो तालाब के किनारे तक क्या होता है? जाता है। यदि आप उस विक्षोभ पर या हलचल पर एक सोखते का टुकड़ा रख दें तो वह सोखते का टुकड़ा ऊपर नीचे गति करने लगता है, परंतु आगे नहीं जाता है। वह सोखते का टुकड़ा ऊपर नीचे गति करता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो पानी के जल के अणु हैं वह क्या है? अपनी ही जगह पर हैं और ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, और ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। हम अनुप्रस्थ तरंग को कैसे समझेंगे? ध्यान से सुनो। सबसे पहले अनुप्रस्थ तरंग को समझने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? तालाब के पास जाएंगे, ठीक है, वहां पर से पत्थर का टुकड़ा उठाएंगे, उस पत्थर के टुकड़े को तालाब में फेंक देंगे। तो आप देखेंगे कि तालाब में एक हलचल, एक विक्षोभ अतः एक डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ। उस डिस्टरबेंस को देखेंगे तो वह डिस्टरबेंस जो है तालाब के बिल्कुल किनारे तक चला जाता है, ठीक है। और यदि आप उस डिस्टरबेंस या हलचल के ऊपर एक सोखते का टुकड़ा रख दें तो वह सोखते का टुकड़ा वहीं पर अपनी स्थिति को बदले बगैर ऊपर नीचे गति करेगा, ऊपर नीचे क्या करेगा? होगा। तो आप इससे यह निष्कर्ष निकालेंगे कि जो सोखते का टुकड़ा है वो तरंग के साथ आगे नहीं जा रहा है, वो वहीं पर ही ऊपर नीचे गति कर रहा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जल के अणु भी अपनी ही पोजीशन पर बने रहे, अपनी ही पोजीशन पर है पर आगे नहीं जा रहे। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एनर्जी तो तालाब के किनारे तक जा रही है, एनर्जी तो तरंग के सहारे तालाब के किनारे तक जा रही है, परंतु माध्यम के कण वहीं पर ऊपर नीचे गति कर रहे हैं। अच्छा, ये पार्टिकल जो होगा वह भी ऊपर नीचे गति करेगा, यहाँ पर का पार्टिकल भी ऊपर नीचे गति करेगा, यहाँ पर का भी पार्टिकल ऊपर नीचे गति करेगा। पार्टिकल का मतलब कण, ठीक है, तो ऊपर नीचे क्या करेगा? गति करेगा। तो तरंग के हर जो जल का हर एक पार्टिकल, जल का हर एक कण, हर एक अणु ऊपर नीचे अपनी ही पोजीशन पर गति करेगा, ठीक है। तो तरंग की डायरेक्शन किधर है बताओ? तरंग की दिशा तो इधर है, ठीक है, परंतु माध्यम के कण ऊपर नीचे गति कर रहे हैं। तो तरंग की दिशा इधर है, ठीक है, ये तरंग की संचरण की दिशा है। माध्यम के कण ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, अर्थात माध्यम के कण तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत गति कर रहे हैं। मतलब तरंग की संचरण की दिशा के 90 डिग्री पर क्या हो रहा है? माध्यम के कण गति कर रहे हैं, अर्थात लंबवत गति कर रहे हैं। तो ऐसी तरंग, अब हम बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा की। तो ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हो, ऐसी तरंग को कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग। ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की संचरण के दिशा के लंबवत कंपन करते हो, तरंग इधर जा रही है, माध्यम के कण ऐसे कंपन कर रहे हैं इसमें,
तो जब माध्यम के कण ऐसे कंपन करेंगे और तरंग ऐसे जाएगी, इसका मतलब माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन कर रहे हैं। तो ऐसी तरंग को कहा जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो ऐसे समझे। कैसे? आप एक क्या लें, रस्सी का टुकड़ा लें। आप एक क्या लें, रस्सी। ठीक, यहाँ पर रस्सी को एक खूंटी से क्या करें, यहाँ पर बांध दें। यहाँ पर रस्सी को एक खूंटी से क्या करें, बांध दें। समझने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या है, एक आधार है कोई, यहाँ पर कोई कील है या फिर कोई हुक लगा हुआ है। इस हुक से हमने क्या किया, एक रस्सी को क्या किया, बांध दिया। एक रस्सी को क्या किया हमने, इस हुक से क्या किया, बांध दिया। ठीक है, जब इस रस्सी को क्या करेंगे, हम इस प्रकार से झटका देंगे ना, तो इस रस्सी में क्या होगा, एक हलचल उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार से इस रस्सी में एक इस प्रकार से क्या उत्पन्न हो जाएगी, हलचल उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, ये रस्सी में जो हलचल है, ऐसा लगेगा कि ये आगे बढ़ रही है। ऐसा लगेगा कि इस रस्सी में जो हलचल है वो आगे बढ़ रही है। परंतु यदि आप यहाँ पर चाक का निशान लगा दें तो क्या आपका चाक का निशान आगे जाएगा? नहीं, चाक का निशान वहीं पर ऊपर नीचे क्या करेगा, गति करेगा। यहाँ पर अगर चाक का निशान लगाओगे तो ये भी ऊपर नीचे क्या करेगा, गति करेगा। यहाँ पर अगर चाक का आप निशान लगाओगे तो ये चाक ऊपर नीचे क्या करेगा, गति करेगा। इससे यहाँ निष्कर्ष निकलता है कि माध्यम के अणु तरंग जब संचरित होती है, तरंग जब संचरित होती है तो माध्यम के अणु कण अपनी जगह पर बने रहते हैं, परंतु एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। ठीक है, तो इससे बहुत कुछ निष्कर्ष निकलता है। क्या कि आप जब चाक का निशान लगा देते हो तो तरंग तो आगे चली जाती है, परंतु माध्यम के कण वहीं पर बने रहते हैं। चाक का निशान वहीं पर बना रहता है, तालाब के अंदर सोखते का टुकड़ा वहीं पर बना रहता है, परंतु एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। तो मतलब यहाँ पर ये कि ऐसी तरंग जब यह घटना हो कि माध्यम के जो कण हो वो तरंग, देखिए तरंग की डायरेक्शन ये है, तरंग इस दिशा में जा रही है, तरंग इस दिशा में जा रही है और माध्यम के कण उसके तरंग की दिशा के लंबवत कंपन कर रहे हैं। तरंग की डायरेक्शन इधर है और माध्यम के कण लंबवत कंपन करें। तो ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। जैसे तालाब के जैसे द्रव की सतह पर उत्पन्न तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग। द्रव की सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, और रस्सी में उत्पन्न तरंग, रस्सी में उत्पन्न तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग की परिभाषा क्या होगी कि ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हो, ऐसी तरंग को कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग। तो इसका चित्र ऐसे बनाएंगे, क्या करेंगे, एक तरंग ये जा रही है इधर, ठीक है, ये तरंग इधर जा रही है और ये तरंग आपकी तालाब में इस प्रकार से उत्पन्न हुई। ठीक है, यहाँ से उत्पन्न तरंग और ये क्या है, तरंग के संचरण की दिशा, तरंग के संचरण की दिशा। ठीक है, ये तरंग के संचरण की दिशा है और माध्यम के कण कैसे कर रहे हैं, ऊपर नीचे गति कर रहे हैं। ठीक है, माध्यम के कण कैसे कर रहे हैं, ऊपर नीचे गति कर रहे हैं। तो माध्यम के कण तरंग की संचरण, तरंग इधर जा रही है और माध्यम के कण ऊपर नीचे गति कर रहे हैं। तो तरंग के संचरण की दिशा के अगर लंबवत कंपन करें 90 डिग्री पर, तरंग की संचरण की दिशा के 90 डिग्री पर अगर पार्टिकल कण गति कर रहे हो तो ऐसी तरंग को कहा जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। फिर परिभाषा पर सुनो, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के
लंबवत कंपन करते हों, ऐसी तरंग को कहा जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हों, तो ऐसी तरंग को कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग। जैसे द्रव की सतह पर उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। द्रव की सतह पर उत्पन्न तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। तनी डोरी में उत्पन्न तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ। जब डोरी को आप झटका देकर उसको क्या करोगे? झटका देकर उसमें तरंग उत्पन्न करोगे, तो उसमें जो तरंग उत्पन्न होगी तो क्या होगी? अनुप्रस्थ तरंग होगी। ठीक है, तो ये क्या है? अनुप्रस्थ तरंग के बारे में था। तो यहाँ पर ये क्या था? अनुप्रस्थ। अब बात करेंगे किसकी? अनुदैर्ध्य तरंग की। किसकी बात करेंगे? तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है ये भी समझ लो। क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग। तो हेडिंग अगली क्या होगी? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। अच्छा, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होगा? देखिए इसमें, इसको समझिए। यहाँ पर क्या है? जैसे आपने क्या किया, ध्वनि को उत्पन्न किया। जैसे कोई साउंड यहाँ पर है, स्पीकर है, जहाँ से क्या उत्पन्न हो रही? ध्वनि। तो जब ये मान लीजिए ये क्या है? साउंड। या यहाँ पर स्वरित त्रिभुज है, ये एक चिमटे की तरीके से होता है। एक चिमटे की तरीके से होता है। क्या होता है? जब इसको आप क्या करते हैं, इसको दबाकर छोड़ देते हो, तो इसमें क्या होता है? कंपन उत्पन्न होने लगता है। जब कंपन उत्पन्न होता है तो ये जब दबता है तो यहाँ पर की वायु क्या हो जाती है? फैल जाती है। यहाँ पर की वायु क्या हो जाती है? फैल जाती है। ठीक है। अच्छा, और अगर ये क्या होता है? जब ये फैलता है तो यहाँ पर की वायु क्या हो जाती है? दब जाती है। तो इसको जब आप किसी स्वरित त्रिभुज को, अर्थात किसी चिमटे को जब आप दबाकर छोड़ते हैं, या स्पीकर कहीं पर बजता है, तो वहां पर स्पीकर में कंपन होता है या स्वरित त्रिभुज में कंपन होता है। तो उस कंपन के कारण पहले वायु दब जाती है, दबी हुई वायु आगे बढ़ जाती है, फिर वायु क्या होती है? फैल जाती है, फिर वो आगे बढ़ जाती है, फिर वायु दब जाती है, फिर वो आगे बढ़ जाती है, फैली हुई वायु आगे बढ़ जाती है। यानी कि जब कोई स्वरित त्रिभुज उसको दबाकर छोड़ दिया जाता है, तो वहां पर क्या होता है? पास में स्थित वायु में क्या हो जाता है? संपीड़न और विरलन हो जाता है। मतलब हवा दबती और फैली हुई हवा, दबी हुई हवा, फैली हुई हवा। यानी कि कहीं पर हवा दबेगी तो कहीं पर हवा फैल जाएगी। तो इसको हम इस प्रकार से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ये मान लेते हैं ये विरलन, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर दब गई हवा, ये हो गया संपीड़न। फिर क्या हो जाएगा? विरलन। फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? हवा दब जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? संपीड़न। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? विरलन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? संपीड़न। तो यानी कि जब कोई साउंड क्रिएट होता है, आवाज जब किसी वायु में क्रिएट होती है, तो कहीं पर हवा संपीड़ित हो जाती है, तो कहीं पर हवा करती विरलित। कुछ इस प्रकार से क्या हो जाता है? चित्र बनता है। तो यहाँ पर समझिए क्या हो रहा है। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए क्या होता है, जब कहीं पर साउंड उत्पन्न होता है, आवाज ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वायु में कहीं पर वायु के अणु विरलित हो जाते हैं, और कहीं पर वायु के अणु संपीड़ित हो जाते हैं। कहीं पर वायु के अणु क्या होती है? विरलित हो जाते हैं, कहीं पर क्या होते हैं? संपीड़ित हो जाते हैं। तो जहां पर वायु के अणु फैल जाते हैं उसको बोला जाएगा विरलन, और जहां पर वायु के अणु दब जाएंगे उसको क्या बोला जाएगा? एकत्रित हो जाएंगे। जहां पर वायु के अणु क्या बनेंगे? पास पास हो जाएंगे, यानी कि और संपीड़ित हो जाएंगे, उसको क्या बोला जाएगा? संपीड़न। फिर क्या हो जाएगा? विरलन। फिर क्या हो जाएगा? संपीड़न। फिर क्या हो जाएगा? विरलन। फिर क्या हो जाएगा? संपीड़न। मतलब जब कहीं साउंड क्रिएट होता है, आवाज उत्पन्न होती है, तो वहां पर की वायु कहीं पर संपीड़न, तो विरलन, संपीड़न, विरलन और संपीड़न, विरलन हो जाता है। तो इसमें जो इसमें अणु होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वायु के, वो देखिए तरंग की डायरेक्शन इधर, तरंग के संचरण की दिशा ये, तरंग ऐसे संचरित हो रही, और जो पार्टिकल है वो कैसे कंपन कर रहे हैं? वो तरंग के संचरण की दिशा के अमृत कंपन कर रहे हैं। चार पार्टिकल ऐसे कंपन कर रहे हैं।
जब कहीं पर साउंड क्रिएट होती है तो वहां पर के चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरीके से आगे पीछे क्या होते हैं, कंपन करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई आप स्पीकर बज रहा है तो वहां पर जो है चार्ज पार्टिकल, सॉरी वहां पर जो पार्टिकल होंगे, अणु होंगे, वो हवा के जो अणु होंगे वो क्या करते हैं, आगे पीछे इस प्रकार से क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो यहाँ पर संपीड़न विलयन, संपीड़न विलयन और संपीड़न और विलयन होता है। तो यहाँ पर देखिए तरंग के संचरण की डायरेक्शन इधर है और माध्यम के कण इधर कंपन कर रहे हैं आगे पीछे, यानी कि तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश जिधर तरंग जा रही है उधर ही क्या कर रहे हैं, चार्ज वो पार्टिकल जो है, हवा के अणु जो है क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। तो ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के अनुदिश कंपन करते हो उस तरंग को क्या कहा जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाएगा। जिधर तरंग, ये है तरंग के संचरण की दिशा, तो तरंग के संचरण की दिशा इधर है और माध्यम के कण उधर ही क्या कर रहे हैं, उसके ही अनुदिश क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, उसके समांतर क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। तो ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण, ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हो, ऐसी तरंग को कहा जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। यह तरंग संपीड़न और विलयन में चलती है, यह तरंग संपीड़न और विलयन में चलती है, और जो अनुप्रस्थ थी वो सुरंग और गर्त में चलती है, इसको बाद में बताएंगे। सबसे पहले इतना समझो कि जो यांत्रिक तरंग होती है वो दो प्रकार की होती है। यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती है, नंबर एक होता है अनुप्रस्थ तरंग और नंबर दो होता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हो, अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। और ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के अनुदिश कंपन करते हो, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाते हैं। अनुदिश का मतलब अनुदैर्ध्य, अनुदिश अगर कंपन कर रहे हैं तो अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, लंबवत अगर कंपन कर रहे हैं माध्यम के कण तो अनुप्रस्थ तरंग। तो इसमें क्या होता है, जब साउंड उत्पन्न करते हैं किसी भी युक्ति द्वारा तो हवा के अणु कहीं पर दब जाती है, कहीं पर फैल जाती है। जहां पर हवा के अणु दब जाती है वो संपीड़न हो जाता है, और जहां पर हवा के अणु फैल जाती है वहां पर विलयन हो जाता है। अर्थात विलयन, संपीड़न, विलयन और संपीड़न रूप में तरंग आगे बढ़ती है, और जब तरंग आगे बढ़ती है तो इसमें संपीड़न और विलयन उस तरंग के संचरण की अनुदिश होता है। इसका मतलब कि ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण जो होते हैं वो तरंग की दिशा के अनुदिश अगर कंपन कर रहे हैं तो ऐसी तरंग को कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंग। और ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हो तो ऐसी तरंग को कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, हमने बताया था अनुप्रस्थ तरंग में ये बताया था कि अनुप्रस्थ तरंग जो होता है वो द्रव की सतह पर उत्पन्न होता है। अनुप्रस्थ तरंग द्रव की सतह पर रस्सी में उत्पन्न होगा अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग कहाँ पर उत्पन्न होगा, अनुदैर्ध्य तरंग जो होता है स्वयंत्र त्रिभुज में उत्पन्न होगा। अनुदैर्ध्य तरंग स्पीकर के बजने पर उत्पन्न होगी, और अनुदैर्ध्य तरंग स्प्रिंग में जब कंपन होता है, जब स्प्रिंग में क्या होता है, कंपन, जैसे मान लेते हैं ये आपके पास स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग को आपने अगर दबाकर छोड़ दिया तो जिस प्रकार से स्प्रिंग कंपन करेगी इसी प्रकार से यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंग भी क्या करेगी, चलेगी। तो जो अनुप्रस्थ तरंग होता है और जो अनुदैर्ध्य तरंग होता है ये तो आप समझ गए। तो अनुप्रस्थ तरंग किसे कहा जाता है, ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण, ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ। और ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हो, ऐसी तरंग को कहा जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग द्रव की सतह पर डोरी में उत्पन्न होगी, अच्छा, और अनुदैर्ध्य तरंग स्प्रिंग में, ठीक है, स्वयंत्र त्रिभुज में और स्पीकर के बजने पर उत्पन्न होगी। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो ये दो प्रकार की तरंगें होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, देखिए इसके बाद तरंग की कुछ परिभाषाएं हैं। तरंग की क्या है,
कुछ परिभाषाएं, ध्वनि तरंग में कुछ परिभाषाएं क्या है, कुछ परिभाषाएं जिनको हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही रखेंगे।